बिहार चुनाव को लेकर जोर शोर से प्रचार हो रहा है और इस प्रचार में बीजेपी की रणनीति कुछ अलग ही नजर आ रही है। मसलन बीजेपी अपने कार्यक्रम में प्रधानमंत्री मोदी का ही जिक्र कर रही है, उनकी योजनाओं का बखान कर रही है। बीजेपी की इसी रणनीति पर विरोधियों ने सवाल उठाया है कि क्या बीजेपी को अपने सीएम के काम पर भरोसा नहीं, जो बार बार वो नरेंद्र मोदी को आगे कर रही है। विपक्ष के इस सवाल पर जेडीयू ने पलटवार किया है। बीजेपी की चुनावी रणनीति पर सियासत। चुनाव प्रचार में सिर्फ मोदी पर है भरोसा। विपक्ष ने पूछा, नीतीश का जिक्र क्यों नहीं? भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े स्टार और देश के सुपरस्टार नरेंद्र मोदी जी हमारे साथ में है। कमोबेश इसी तरह का भाषण बीजेपी के हर एक चुनाव प्रचार में आपको मिल जाएगा। सिर्फ और सिर्फ मोदी नाम का भरोसा बीजेपी को है। यहाँ तक कि राज्य में जो काम किए जा रहे हैं उसे केंद्र की योजनाओं से जोड़ा जाता है। तो क्या बीजेपी को नीतीश के काम पर भरोसा नहीं है? वो सिर्फ मोदी ब्रांड के नाम से चुनाव में जाना चाहती है? ये सवाल विपक्ष पूछ रहा है। हम नरेंद्र मोदी जी के द्वारा देश के किए गए कार्यों को लेकर करके, खास कर करके बिहार के प्रति जो उनका उदारता रहा है, जो बिहार के लिए उनकी विशेष चिंता रही है, उस चिंते को लेकर करके हम लोगों के बीच में जाने वाले हैं। नीतीश कुमार पे भरोसा नहीं है या भारतीय जनता पार्टी को लग चुका है कि नीतीश कुमार को बिहार की जनता ने नकार दिया है, शायद इसलिए वो नीतीश कुमार के नाम को आगे नहीं करना चाहते हैं। तो क्या विपक्ष के सवालों में दम है या फिर कांग्रेस और आरजेडी अपने सियासी दांव में जेडीयू को फंसा रही है? वैसे जेडीयू का दावा है कि नीतीश की अगुवाई में चुनाव में जा रहे हैं। ऐसे में कोई दूसरा सवाल उठता नहीं है। बिहार के लोकप्रिय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए के चेहरा हैं। उनके नेतृत्व में एनडीए चुनाव में जा रही है। एक बड़ी जीत का वातावरण बिहार में बनता दिख रहा है। पटना यूनिवर्सिटी को सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा नहीं दे सके, विशेष राज्य का दर्जा बिहार को नहीं दे पाए। बिहार की बोली लगाई थी, बिहार को विशेष पैकेज नहीं दे पाए। अब आप चुनाव के समय आप क्या लोगों को बरगला रहे हैं? वैसे पीएम मोदी अपने कैंपेन में नीतीश कुमार की तारीफ कर चुके हैं, लेकिन जमीनी स्तर पर हो रहे बीजेपी के कैंपेन में मोदी ही नजर आ रहे हैं और इसी को विपक्ष मुद्दा बना रहा है। 2014 में जब सरकार बनी और उसके बाद जितने भी चुनाव हुए, सब में मोदी के नाम का ही डंका बजता रहा। और अब जब बिहार चुनाव हो रहे हैं 2020 में, तब भी पार्टी के लिए मोदी नाम केवलम है। कैमरामैन निशांत के साथ शैलेंद्र, जी मीडिया, पटना। मॉनसून सत्र में एनडीए ने राज्यसभा में अपनी ताकत फिर से दिखाई। विपक्षी दलों के साझा उम्मीदवार को हराते हुए राज्यसभा के उपसभापति के पद पर फिर से कब्जा कर लिया। जेडीयू के नेता हरिवंश सिंह फिर से राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए। जनता दल यूनाइटेड के नेता हरिवंश सिंह ने विपक्ष की ओर से आरजेडी उम्मीदवार और सांसद मनोज झा को हराया। उपसभापति चुनाव की प्रक्रिया शुरू हुई तो जेपी नड्डा, नरेंद्र तोमर और नरेश गुजराल ने हरिवंश के समर्थन में प्रस्ताव रखा, जबकि कांग्रेस नेता आनंद शर्मा, गुलाम नबी आजाद, त्रिची शिवा ने मनोज झा के समर्थन में प्रस्ताव रखा। हरिवंश के फिर से उपसभापति के रूप में चुने जाने पर बधाई देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं हरिवंश जी को बधाई देना चाहता हूं। एक पत्रकार या सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर उन्होंने खुद को साबित किया है। हमने उनके सदन की कार्यवाही के संचालन के तरीके को देखा है। लोकतंत्र की धरती बिहार से, जेपी और कर्पूरी ठाकुर की धरती से, बापू के चंपारण की धरती से, जब कोई लोकतंत्र का साधक आगे आकर जिम्मेदारियों को संभालता है तो ऐसा ही होता है जैसा हरिवंश जी ने करके दिखाया है। समाजवादी नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को नम आंखों के साथ आज अंतिम विदाई दी गई। वैशाली के उनके पैतृक गांव में राजकीय सम्मान के साथ रघुवंश बाबू को अंतिम विदाई दी गई। रघुवंश प्रसाद को अंतिम विदाई देने के लिए जन सैलाब उमड़ा। हजारों की संख्या में लोग उन्हें विदाई देने के लिए पहुंचे। पटना से बिहार
सरकार के मंत्री नीरज कुमार, जय कुमार सिंह, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, आरजेडी विधायक भोला यादव समेत कई आरजेडी के नेता वैशाली पहुंचे। रघुवंश सिंह का रविवार को दिल्ली में एम्स में निधन हो गया था। कल शाम उनके पार्थिव शरीर को दिल्ली से पटना लाया गया। पटना एयरपोर्ट पर भी रघुवंश प्रसाद सिंह को श्रद्धांजलि देने तेजस्वी यादव, जगदानंद सिंह सहित हजारों की तादाद में आरजेडी और दूसरी पार्टी के नेता कार्यकर्ता पहुंचे थे। पटना एयरपोर्ट से रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर विधानसभा ले जाया गया, जहां सीएम नीतीश कुमार, डिप्टी सीएम सुशील मोदी, विधानसभा अध्यक्ष विजय चौधरी, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, पूर्व सीएम राबड़ी देवी सहित कई लोगों ने श्रद्धांजलि दी। विधानसभा के बाद रघुवंश प्रसाद के पार्थिव शरीर को पटना के कौटिल्य नगर स्थित उनके आवास पर ले जाया गया। वहां से सुबह रघुवंश प्रसाद सिंह का पार्थिव शरीर उनके पैतृक गांव पहुंचा, जहां उनके अंतिम दर्शन के लिए हजारों का हुजूम उमड़ पड़ा। देखिए, हम लोगों को तो विश्वास ही नहीं हो रहा कि रघुवंश बाबू हमारे बीच में नहीं रहे। हमारे अभिभावक के रूप में हैं और हम लोगों के पार्टी के मजबूत स्तंभ रहे। आज रघुवंश जी हमारे बीच नहीं है और हमेशा सुख दुख में राष्ट्रीय जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष के साथ हमेशा वो खड़े रहे और हमारे तो एक पिता तुल्य रहे हैं। उनकी कमी हमेशा खलेगी। प्रार्थना करेंगे ईश्वर से कि उनकी आत्मा को शांति मिले और रघुवंश बाबू हमेशा अमर रहेंगे। ईमानदार और बेबाक टिप्पणी के साथ साथ आप देख रहे हो कि जन सैलाब है और समाज के हर तबके के लोगों के आंखों में आंसू, महिलाएं, समाज के गरीब तबके के लोग के अंदर जो कसक है और नौजवान पीढ़ी पर जो उन्होंने जिम्मेवारी दी है कि बाहुबल और धनबल की राजनीति जो होती है, वैसे दौर में लोकतंत्र में रघुवंश बाबू देश के लिए, राजनीति के लिए आइकॉन है और आने वाली पीढ़ी को एक नई जिम्मेवारी दे दिया है। रघुवंश बाबू एक देश के एक बड़ी नामचीन चेहरा थे और समाजवाद धारा का एक बड़े व्यक्तित्व के लोग थे। आज हम सब उनके जाने के बाद राजनीतिक गलियारों में एक शोक की लहर छाई हुई है। तो आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड के एक नहीं कई मंत्री वहां पर पहुंचे थे और अंतिम संस्कार का जो कार्यक्रम चल रहा था उसको उन्होंने वहां पर मौजूद रहे और श्रद्धांजलि दी रघुवंश बाबू को। रघुवंश प्रसाद सिंह के अंतिम संस्कार के दौरान पहुंचे राज्य सरकार के मंत्रियों ने नारेबाजी की। जेडीयू कोटे के मंत्री नीरज कुमार, जय कुमार सिंह अंतिम संस्कार में पहुंचे। उन लोगों ने अमर रहे के नारे लगाए। पंचतत्व में विलीन हो चुके पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर राजनीति कम नहीं हो रही है। आखिरी दिनों में लिखी गई उनकी चिट्ठी ने सियासी बखेड़ा खड़ा कर दिया है। आरजेडी ने आरोप लगाया है कि साजिश के तहत रघुवंश बाबू की चिट्ठी के नाम पर नीतीश कुमार राजनीति कर रहे हैं, लेकिन जेडीयू इन सारे आरोपों को खारिज कर रही है। रघुवंश सिंह की चिट्ठी पर सियासी बवाल। आरजेडी ने जेडीयू पर लगाया साजिश का आरोप। चिट्ठी के बहाने सियासी फायदे नुकसान का खेल। रघुवंश बाबू राष्ट्रीय जनता दल के हैं, पार्टी ऑफिस जाएगी, पार्टी ऑफिस जाएगा। राष्ट्रीय जनता दल के हमारे रघुवंश मरने के पहले कहे थे केदार हम लालू के आदमी थी, हम लालू के साथ हम कहीं नहीं जाएंगे। गलतफहमी किया गया है। पार्टी ऑफिस जाएगा अभी लास्ट, उसके बाद कहीं जाएगा। अरे गलत सब कर रहा है सब, ये गलत नहीं, विरोध नहीं है। जिस शख्स ने रविवार को पटना एयरपोर्ट पर चिट्ठी को लेकर सवाल उठाया, उसके बाद तो बिहार के सियासी गलियारे में बवाल मच गया। आरोप लगाने वाला शख्स खुद को रघुवंश बाबू का करीबी बता रहा था, सालों साल काम करने का हवाला दे रहा था और उसी हवाले से आरजेडी ने अब जेडीयू पर निशाना साधा है। चिट्ठी के पीछे साजिश का आरोप लगाया है। वो चिट्ठी उनकी लिखी हुई नहीं थी। जो आदमी आईसीयू में हो, जो आदमी वेंटिलेटर पर हो और ये सरकार उस लेटर से राजनीति कर रही है और एकदम मैं डायरेक्ट कहता हूं कि ये माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, आदरणीय
रघुवंश बाबू के लाश पर राजनीति कर रहे हैं। ये सब जो लोग असंवेदनशील लोग हैं, जिनको डेस्परेट लोग हैं, वो इस तरह का बयान देते हैं। सुशांत के केस में भी संजय राउत ने बयान दिया कि नीतीश जी राजनीति कर रहे हैं, अभी भी यही कर रहे हैं। जो सवाल आरजेडी ने उठाया है वैसा ही सवाल कांग्रेस का भी है। कांग्रेस का आरोप है कि कोई शख्स वेंटिलेटर पर हो, वो कैसे चिट्ठी लिख सकता है। उनको श्रद्धांजलि देना चाहिए। अब पहले ही दिन से पत्र को हाईलाइट करना, अरे उनके मृत्यु पर आप दुख न व्यक्त कीजिएगा, श्रद्धांजलि न दीजिएगा, तो हर एक चीज को इन लोग को लगता है राजनीतिकरण कर देते हैं। जो स्थितियां बनी थी वह बहुत दुखद थी। रघुवंश सिंह जी जैसे नेता जिन्होंने पूरे समय ईमानदारी से हर विपरीत परिस्थिति में साथ दिया, उस नेता को इस युवा तथाकथित युवा नेतृत्व ने जिस तरह दूध की मक्खी की तरह उन्हीं के बनाए हुए दल से निकाल फेंका, वो किसी भी व्यक्ति के लिए बहुत दुखद। दरअसल दावा यह किया गया कि रघुवंश प्रसाद सिंह ने खुद अपने हाथों से 10 सितंबर को चिट्ठी लिखी और आरजेडी से इस्तीफा दे दिया, जिसे लालू यादव ने नामंजूर कर दिया। उसके बाद फिर उनके लेटर पैड पर लिखी हुई चिट्ठियां जारी की, तब जाकर सवाल उठना शुरू हुआ। और पटना एयरपोर्ट पर इस चिट्ठी को लेकर क्या हुआ, उसे सबने देखा। सवाल ये उठ रहा है कि चिट्ठी को फर्जी करार देकर क्या आरजेडी हो चुके डैमेज को कंट्रोल कर पाने में सफल हो पाएगी। आशुतोष चंद्रा, जी मीडिया, पटना। अररिया में एक शादीशुदा शिक्षक की नाबालिग के साथ आशिकी भारी पड़ गई और उसे जेल की हवा खानी पड़ी। मामला रानीगंज थाना इलाके का है, जहां शिक्षक लड़की को भगाने की नियत से गांव पहुंचा, लेकिन ग्रामीणों ने उसे पकड़ लिया और पेड़ से बांधकर उसकी रात भर जमकर पिटाई की और फिर सुबह जख्मी हालत में पुलिस के हवाले कर दिया। बताया जा रहा है कि इससे पहले भी लड़की घर से गायब हो चुकी थी। 12 जुलाई को लड़की के पिता ने नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज कराया था। इसके बाद पुलिस ने लड़की को बरामद कर परिवार वालों को सौंप दिया था। पुलिस जब गई तो उस समय शुरू में नहीं दिए, बाद में वो पुलिस को सुपुर्द किए, लेकिन यह मामला प्रकाश में आया कि उसको बांध के भी रखा गया था या मारा पीटा गया था। अगर इसकी बात संज्ञान में आई है तो इसकी भी प्राथमिकी दर्ज की जाएगी और लड़का, चूंकि लड़की नाबालिग था, उसके अपहरण का मामला था, तो लड़का को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बगहा में मनचले और दबंगों ने घर में घुसकर महिला समेत कई परिवार वालों की बुरी तरीके से पिटाई कर दी। घटना नगर थाना इलाके के वार्ड नंबर 32 के रतनमाला गांव की है, जहां महिला कार्यपालक सहायक और उनकी बहनों को मनचले हर रोज आते जाते छेड़खानी किया करते थे। इसकी शिकायत पीड़ित परिवार की ओर से नगर थाने में कराई गई, जिसके बाद पुलिस मामले की जांच करने पहुंची और पूछताछ की, लेकिन जैसे ही पुलिस वापस लौटी तो दबंग पीड़िता के घर में घुस गए और महिला समेत सभी लोगों की लाठी डंडे और धारदार हथियार से हमला कर घायल कर दिया। दबंगों ने जाते जाते पीड़ित परिवार को केस उठाने की धमकी दी और चले गए। फिलहाल सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद सबको घर भेज दिया गया है। सबको छोटी मोटी जो इंजरी थी उसका जो ट्रीटमेंट यहाँ संभव था वो किया गया। पूर्णिया के सदर थाना इलाके के गुलाब बाग सिंधिया बस्ती में बीती रात भीषण डकैती हुई। हथियार से लैस करीब 15 डकैतों ने दिलीप साहनी के घर में डाका डाला। इस दौरान उन्होंने गृहस्वामी समेत घर की महिलाओं के साथ भी जमकर मारपीट की और फायरिंग करते हुए फरार हो गए। देर रात करीब 1 बजे 15 डकैत घर में घुसे और मारपीट करने के बाद लूटपाट शुरू कर दी। डकैतों के हाथों में देसी कट्टा, रॉड और अन्य हथियार थे। घर में घुसते ही डकैतों ने दहशत फैलाने के लिए पहले दिलीप साहनी की जमकर पिटाई की। विरोध करने पर उनकी पत्नी और बेटे को भी पीटा। इस दौरान डकैतों ने रॉड से घर में टीवी, पलंग, अलमीरा समेत सभी सामानों को तोड़फोड़ दिया। डकैतों ने करीब 3 लाख के गहने, 7 लाख रुपए नगद समेत करीब 10 लाख की संपत्ति लूटी। तो वहीं पड़ोसी की माने तो जब उन लोगों ने डकैत को खदेड़ा तो डकैत फायरिंग करते हुए उन्हीं लोगों की तरफ दौड़ने लगा। डर के मारे लोग भाग गए। डकैतों ने घर में लगा सीसीटीवी कैमरा और डीवीआर भी लूट लिया। मामले में आईजी विनोद कुमार ने बताया है कि डकैती के 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। साथ ही लूटे गए सामान की बरामदगी भी की गई है। इधर सदर एसडीओ के नेतृत्व में कई थानों की पुलिस लगातार छापेमारी करने में जुटी हुई है।
जैसे आए तो खेत में गए, बगल वाला खेत है, उसमें गाछ के पास कम से कम 14-15 आदमी पिस्टल में गोली लोड कर रहे थे। उसके बाद जो है उसको बोले कौन है, तो उसके बाद वो गोली आसमान में फायरिंग किया। उसके बाद जो है हम लोग को दबाड़ा, तो हम लोग अपना अपना घर भागे हैं। और बहुत आदमी जो है ये घर में बंद हो गया था, इनका पूरा फैमिली। ये रूम में जो भी बंद हुआ है सबको बहुत मार मारा है वो लोग। जो 1 बजे रात में सब डकैत आया, पहले हुल्की मार के चला गया। तो हम बोले बेटा देखो तो कौन है, देखें तो सब गोली मार के एकदम आवाज़ करने लगा। सब मायदीन भागे, गेट में बंद करके सब आ गया। बस आगे ई घर में सब मायदीन चला गया, एक के रूम में सब मायदीन जाकर नुका गए। बस खुंती से कथी से तोड़ के ढूक के मारने शुरू कर दिया। वैशाली जिले के गोरौल चौक के नजदीक NH 22 पर हाथों में पिस्टल लहराता युवक लोगों के हाथ चढ़ गया। पुलिस ने फायरिंग करने के बाद भाग रहे युवक को ग्रामीणों के सहयोग से पकड़ लिया गया। आरोपी को गोरौल पुलिस ने थाना गेट के निकट से पकड़ा। सिवान जिले के महाराजगंज थाना इलाके के हरिकेशपुर गांव में अपराधियों ने 2 व्यक्ति को चाकू से हमला कर घायल कर दिया। घायलों में से एक व्यक्ति की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि दूसरे शख्स को घायल हालत में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। घटना को बाइक सवार अपराधियों ने अंजाम दिया। मृतक की पहचान रामावतार महतो के रूप में हुई है। फिलहाल मामले की छानबीन जारी है। 2-3 दिन पहले एक मर्डर हो गया था सोई अवस्था में, फिर वही घटना घटे, दूसरी घटना का। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की चूक हो रही है और आम पब्लिक के मैंने कहीं खौफ नहीं पैदा हो रहा है कि प्रशासन का डर नहीं पैदा हो रहा है कि आए दिन इस तरह की घटना हो रहा है। ताकि जिला प्रशासन से हम मांग करते हैं कि इस पर काबू पाया जाए, इस पर अमल किया जाए और लोगों में भय पैदा किया जाए कि कोई व्यक्ति इस तरह का प्रवृत्ति न करे। रोहतास नगर थाना इलाके के दलेलगंज में एक महिला का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक की पहचान रेणु देवी के रूप में हुई है। परिवार वालों ने हत्या की आशंका जताई। परिवार वालों के मुताबिक संतोष चौधरी का अपने ही रिश्तेदारों से पुरानी रंजिश चल रही थी। इसी रंजिश में देर रात महिला को किसी काम के बहाने घर से बुलाकर ले गए और हत्या कर दी गई। घटना की जानकारी के बाद पुलिस ने शव को बरामद कर मामले की छानबीन शुरू कर दी। 20 सूत्री मांगों को लेकर बिहार ट्रक ऑनर्स एसोसिएशन की तरफ से अनिश्चितकालीन हड़ताल का समस्तीपुर में व्यापक असर देखा जा रहा है। जगह जगह ट्रक ऑनर्स ने ट्रक का चक्का जाम कर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ट्रक ऑनर्स के इस हड़ताल का जायजा लिया जी मीडिया संवाददाता संजीव नैपुरी ने। 20 सूत्री मांगों को लेकर के बिहार ट्रक एसोसिएशन के बैनर तले जो ट्रक मालिक हैं हड़ताल पे हैं और पूरे जिले में इसका खासा असर दिख रहा है। सुबह से ही ट्रक ऑनर्स जो है ट्रकों को सड़कों पे लगा करके विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जगह जगह जिले के जो तमाम रैक पॉइंट्स हैं, FCI गोदाम है, SFC गोदाम है, तमाम जगह जो लोडिंग हो रहे हैं ट्रकों के वो पूरी तरह ठप है और ट्रक का जो परिचालन हाईवे पे हो रहा है उसको भी पूरी तरह ठप कर दिया गया है। यहाँ पे जो ट्रक ऑनर्स संगठन से जुड़े लोग हैं, तमाम लोग सड़कों पे उतर करके सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, अपने विरोध बता रहे हैं। यहाँ जो एसोसिएशन के लोग हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। इनकलाब जिंदाबाद। देखिए, विगत वर्षों से बिहार सरकार की दमनकारी मोटर विरोधी नीतियों के खिलाफ हम लोग बराबर सरकार से पत्राचार करते रहे हैं। अपनी तमाम मांगों से संबंधित 2019 में भी हम लोगों के द्वारा चक्का जाम किया गया था, अपितु राज्य सरकार धोखा दे करके हड़ताल को वापस करवा ली और एक भी मांग पर किसी तरह का विचार नहीं किया गया। श्रीमान जिले में इसका मैंने एकदम पूरा व्यापक असर है। सारी जगह हमारी ट्रकें बंद है, कहीं से भी ट्रकों का कोई आवागमन नहीं हो रहा है। हमारा हड़ताल पूरी तरह सक्सेस है। तो निश्चित तौर पे अपने 20 सूत्री मांगों को लेकर के ये ट्रक ऑनर्स जो हैं वो सड़कों पे उतरे हुए हैं और जिले में इसका खासा असर दिख रहा है। संजीव नैपुरी, जी मीडिया। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए जी बिहार झारखंड।